कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोल्स प्ले नहीं करते, वो कैरेक्टर्स को जिंदा कर देते हैं। ऐसे एक्टर्स जो ग्लैमरस इमेज के पीछे नहीं भागते, जो लाउड परफॉर्मेंसेस से इंप्रेस नहीं करते, बल्कि अपनी सिंप्लिसिटी, रियलिज्म और इमोशनल डेप्थ से सीधा ऑडियंस के दिल तक पहुंच जाते हैं। उनकी सीन्स देखते वक्त लगता ही नहीं है कि हम ड्रामा देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम किसी की रियल लाइफ देख रहे हों, और जिसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जिंदगी उसी ने जी है। और फिर धीरे धीरे ये एक्टर सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं रहता, ये खुद एक इमोशन बन जाता है। अवार्ड्स मिलते हैं, पहचान मिलती है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंडस्ट्री के लोग भी कहते हैं कि ये एक्टर अलग है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान टेलीविजन की उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने इमोशनल परफॉर्मेंसेस को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। 7 लक्स स्टाइल अवार्ड्स जीतने वाली पाकिस्तान की मोस्ट लक्स स्टाइल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, ये कहानी है यमुना ज़ैदी की। आते हैं आपको? ऑब्वियसली सारे आते हैं। अच्छा, तो फिर सुनाए जरा आप उसका 125 का पहाड़ा सुनाए जरा। यमुना ज़ैदी का जन्म 30 जुलाई 1989 को कराची, पाकिस्तान में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश कराची में नहीं हुई थी बल्कि लाहौर में हुई थी। उनकी फैमिली बैकग्राउंड पंजाब के आरिफवाला से बिलोंग करता है। ये काफी सिंपल और नॉन शोबिस फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके फादर का नाम जमींदार ज़ैदी है। वो पहले बिजनेसमैन रहे और बाद में जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे भी उन्होंने काम किया है। यमुना अपने फादर से बहुत ज्यादा क्लोज थी। काफी इंटरव्यूज में वो उनके बारे में बात कर चुकी है, और उनके बारे में वो हमेशा बहुत इमोशनल तरीके से बात किया करती थी। तो जब उसका फर्स्ट ब्रेक आया तो बाबा की कॉल आई, और बाबा ने कहा कि मेरा पप्पू ठीक हो आप, क्योंकि उस वक्त वो कैरेक्टर बड़ा इंटेंस था। तो वो बस उन्होंने जब कहा तो मैं रोई। 2019 में जब यमुना के फादर का इंतकाल हुआ तो वो वक्त यमुना की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। खैर, यमुना की वालिदा का नाम शबाना नाहिद ज़ैदी है। यमुना अक्सर कहती है कि उनकी मदर उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। उनकी प्रेयर्स और सपोर्ट को यमुना अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन मानती है। उनकी 2 और बहनें हैं और इनका एक भाई भी है, और इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर शोबिज इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता। मैं शायद ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका हूँ। यमुना अपने घर की पहली एक्ट्रेस है। यमुना बचपन से ही एकेडमिकली काफी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट रही है। उन्होंने लाहौर के एक कॉन्वेंट स्कूल से अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट की है। एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम ने उनकी पर्सनैलिटी को शेप किया है। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने लाहौर होम इकोनॉमिक्स कॉलेज ज्वाइन किया, जहां उन्होंने मास्टर्स डिग्री इन इंटीरियर डिजाइन कंप्लीट की। कुछ सोर्सेज में उनका बीकॉम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भी मेंशन होता है। मतलब क्लियरली यमुना एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आती है। स्टडीज के बाद वो कुछ टाइम के लिए यूएसए भी गई थी, और उस वक्त तक एक्टिंग उनके फ्यूचर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि वो आगे चल के एक्ट्रेस बनने वाली हैं। यमुना का एक्टिंग करियर एक प्लान डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था। ये सब एक कॉन्सिडेंस से स्टार्ट हुआ। एक्टर अफान वहीद, जो यमुना की बहन के फ्रेंड थे, उन्होंने यमुना को एक्टिंग ट्राई करने के लिए इनकरेज किया। फैमिली सपोर्टिव थी, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर इनिशियली इस डिसीजन के थोड़े खिलाफ थी। वो खुश नहीं थी इस डिसीजन से। फिर भी यमुना ने ऑडिशन दिया, और 2012 में उन्हें मिला उनका फर्स्ट ड्रामा थकान। ARY डिजिटल का ये ड्रामा था। यहीं से स्टार्ट हुई एक जर्नी जो आज टेलीविजन हिस्ट्री का एक काफी अहम हिस्सा बन चुका है। डेब्यू के बाद यमुना को लीड रोल्स मिले, खुशी एक रोग में, फिर ड्रामा तेरी राह में रुल गई। जितने लोगों ने ये ड्रामास देखे हैं, यमुना के कैरेक्टर्स काफी लोगों को अच्छे लगे थे उस टाइम पे भी, लेकिन कुछ ज्यादा ये ड्रामास नहीं चल पाए थे। ये वो फेज था जब यमुना इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी। फिर 2013 आया और उनकी लाइफ चेंज होने लगी। मेरी दुलारी और उल्लू बराए फरोख्त नहीं, इन ड्रामाज ने उन्हें पहचान दिलाई, और पहली बार उन्हें अवार्ड नॉमिनेशंस मिले। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया रिश्ते कुछ अधूरे से। इस ड्रामा के बाद इंडस्ट्री ने यमुना को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इसके बाद यमुना ने एक के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग रोल्स निभाए। मासूम, मदावा, गुजारिश, जुगनू, पारस, आपकी कनीज। ये वो फेज था जब उनकी वर्सटिलिटी, उनकी स्किल्स ऑडियंस के सामने आई। 2016 में ड्रामा जरा याद करने उन्हें वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा दिया। फिर 2017 में ये रहा दिल आया, जहां उनकी केमिस्ट्री अहमद अली अकबर के साथ ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। यमुना अब एक रिलायबल लीडिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी, काफी स्ट्रगल के बाद, काफी वक्त के बाद। लेकिन उनका बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। 2017 में आया उनका ड्रामा डर सी जाती है सिला। ये ड्रामा हैरेसमेंट जैसे सेंसिटिव इशू पर बेस्ड था। रोल काफी डिफिकल्ट था, सब्जेक्ट सेंसिटिव था, और यमुना ने सिला का कैरेक्टर इतनी सिंसियरिटी के साथ निभाया कि क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस
दोनों इंप्रेस्ड हो गए थे यमुना से। इस ड्रामा के लिए यमुना ने जीता हम अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जूरी, और यहां से अवार्ड्स का सिलसिला यमुना के लिए शुरू हो गया। फिर 2019 में इनकार के लिए यमुना को लक्स स्टाइल अवार्ड्स मिला था। फिर 2020 में प्यार के सदके में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 2 लक्स स्टाइल अवार्ड्स मिले थे। फिर 2021 में दिल ना उम्मीद तो नहीं, काफी क्रिटिकली एक्लेम्ड परफॉर्मेंस थी यमुना की। इसके बाद 2022 में बख्तावर के लिए फिर से 2 लक्स स्टाइल अवार्ड्स मिले थे, और इसके बाद आया वो ड्रामा जिसने यमुना को ग्लोबल फेम दिलाया। 2022 में ड्रामा तेरे बिन रिलीज हुआ। इस ड्रामा में यमुना ने मीरब का कैरेक्टर प्ले किया। ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं रहा, इंडिया को लेकर और भी कई सारी कंट्रीज में इस ड्रामा ने उस वक्त पे धूम मचा दी थी। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे उस वक्त सिर्फ इसी की बातें होती थी, हर जगह ये ड्रामा वायरल हो गया था उस टाइम पे। आज इतने सालों बाद भी ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का मोस्ट व्यूड ड्रामा है यूट्यूब व्यूज के लिहाज से। कई सारे ड्रामास चलते हैं लेकिन इस ड्रामा की तरह वो दौड़ नहीं पाते। खैर, इनका कैरेक्टर मीरब ऑडियंस के लिए अब आइकॉनिक बन गया है। इस ड्रामा के लिए भी इन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड मिला था। इन ड्रामास के अलावा भी यमुना कुछ काफी मेमोरेबल कैरेक्टर्स प्ले कर चुकी हैं, कुछ काफी खास ड्रामास कर चुकी हैं, जिनमें परिजात भी एक ड्रामा है। क्या आइकॉनिक ड्रामा था वो। और अभी हाल ही में यमुना का एक कोर्ट रूम ड्रामा भी आया था, वो भी काफी प्रॉमिसिंग ड्रामा था। और अभी कुछ ही वक्त पहले यमुना का सबसे लेटेस्ट रमजान स्पेशल ड्रामा भी खत्म हुआ है, देख जरा प्यार से। उसे भी ऑडियंस ने काफी प्यार दिया। इस साल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रमजान स्पेशल ड्रामा वही था। खैर, 2024 में यमुना ने फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री ली फिल्म नायाब के साथ। ये उनका फिल्म डेब्यू था जहां उन्होंने एक फीमेल क्रिकेटर का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, और लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल, ये भी उन्हें खिताब मिला था। खैर, इस फिल्म की तारीफ तो बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी, लेकिन फ्लॉप भी नहीं हुई थी। इस मूवी ने 3 करोड़ के आसपास कलेक्ट किए थे बॉक्स ऑफिस पे। अब अगर हम कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करें तो यमुना का करियर मोस्टली कंट्रोवर्सी फ्री रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ ही वक्त पहले 2016 में, माफ कीजिएगा 2026 में, एक ईद स्पेशल शो के दौरान एक होस्ट ने गलती से एक चाइल्डहुड फोटो यमुना की बता दी, सबको दिखा दी, और इसके बाद उन्होंने यमुना पे एज शेमिंग कोई जोक ऐसा क्रैक कर दिया। यार काम मसला कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं पत्थर के जमाने से काम कर रहे, हिट अभी हुए दिस इज ये मसला अभी हाल ही में हुआ है, तो मेरे ख्याल से सबने ही देख रखा होगा। इसके बाद इस आंटी को, जो आंटी अभी आपने वीडियो में देखी है, जो कि सचमुच में आंटी है, मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा जैसे उन्होंने यमुना के बारे में कहा है, उन्हें खूब सारा पब्लिक बैकलैश मिला। इंडस्ट्री ने यमुना को सपोर्ट किया, इस होस्ट ने भी पब्लिक अपॉलॉजी दी। यमुना ने इस सिचुएशन को काफी कामली हैंडल किया और मीडिया वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की। इस दौरान माया अली और हानिया आमिर ने भी पब्लिक सपोर्ट दिया यमुना को। ये शो करता है कि यमुना सिर्फ ऑडियंस की फेवरेट नहीं है, इंडस्ट्री की भी फेवरेट है। वो सपोर्ट में आ गए थे जल्दी से। आज यमुना जैदी 7 लक्स स्टाइल अवार्ड्स और 2 हम अवार्ड्स के साथ पाकिस्तान की मोस्ट लक्स स्टाइल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके फैंस उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जब उनकी किसी ड्रामा की बात करता हूं अपनी वीडियो में, तो कमेंट्स में मुझे दिख जाता है कि किस एक्टर की फैन फॉलोइंग कैसी है और उनके फैंस की क्वालिटी कैसी है, ये भी दिख जाता है। खैर, यमुना के फैंस को अगर हम एक तरफ छोड़ दें, एक तरफ कर दें, फिर भी यमुना की जो स्किल्स हैं, उनका जो लेवल है, कोई झुटला नहीं सकता। आप फैन हो या नहीं हो, आपको मानना ही पड़ेगा कि यमुना का जो टैलेंट है वो अलग लेवल पर है। वो मुश्किल से मुश्किल कैरेक्टर कर लेती हैं और ज्यादातर वो ऐसा ही करती हैं। लेकिन फिलहाल उनके जितने प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे उतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द तेरे बिन 2। हाँ, अभी आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, अभी सिर्फ वो मेरे ख्याल से शूट हो रहा है, ठीक है। अभी शूट भी नहीं हुआ है, शूट होने वाला है। खैर मेरे दोस्तों, यमुना जैदी एक काफी अलग आर्टिस्ट हैं। कुछ ही ऐसी एक्ट्रेसेस हैं इंडस्ट्री में जो अपने हिसाब से अलग कहानियां दुनिया के सामने रखने का दम रखती हैं। उन्हें व्यूवरशिप से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता तो वो भी बार बार रोमांटिक ड्रामास साइन कर लेती, बहुत सारी एक्ट्रेसेस की तरह। खैर, यमुना की जर्नी अभी बस शुरू ही हुई है। आगे देखते हैं कि उनके करियर में कौन सा नया मोड़ आता है। बाकी आपका यमुना की जर्नी पे क्या कहना है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है मेरे दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करना, रिव्यूज आते रहते हैं नए नए ड्रामास के, और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आता रहता है। तो समझ गए आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग समझदार हो। बाय।